हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बाहर जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रखी है और कल 15 अगस्त है। तो जो जिस कस्बे से मैं निकल के आता हूँ क्लास लेने के लिए, उस कस्बे में जो है वो रैली निकल रही है। तो उस रैली की वजह से जो है वो पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हूं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किशोर यादव, तनु, चिनिका, सोनम शर्मा, अलका गुप्ता, हरीश, पिंकी, अजीत, लाली, मानवी दीक्षित, हर्ष, मोहम्मद साबिर, सरिता पाल, सुधांशु, रामानंद। चलिए, सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है इसे पहली बार पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी समस्याएं उन्हें आ रही होंगी, लेकिन उन समस्याओं से डरना नहीं है। बस आप लोगों को लगातार बने रहना है। जो मैं करा रहा हूं उनको समझते हुए चलना है, एक बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। और यकीन मानिए, फिर जीवन में कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कभी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूपी पुलिस एसआई में आप लोगों से पूछा गया है। क्या है भाई आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने? जिसका 10वां और 6वां पद क्रम से ये है, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 फलों का योगफल क्या होगा? पहले 14 फलों का योगफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो जिनके नाम नहीं लिए गए हैं वो थोड़ा सा मैथ्स की क्लास में माने कि हम लोगों का भी नाम ले लिया गया है। हो सकता है कल उनका नंबर आ जाए। चलिए, 10वां और छठा पद आप लोगों को दिए हुए हैं। 10वां पद यानी कि a+9d। भाई, 10वां पद मतलब a+9d। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 37.25 दी हुई है। बहुत बढ़िया जी। छठवां पद यानी कि a+5d। छठवां पद यानी कि a+5d, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? तो आप कहेंगे 33.25 दी हुई है। बस यहां से ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन घटा दीजिए। 9 में से 5 जाएगा, 4d बचेगा। और 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी d की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। आगे क्या d की वैल्यू वैल्यू अगर d की वैल्यू 1 आ चुकी है तो d यहां रख दीजिए। 9 एकम 9, 9 घट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28.25 आ जाएगी। जब 37.25 में से 9 घटेगा, जब 37.25 में से 9 घटेगा, 37.95 में से 9 घटेगा, डी की वैल्यू 1 रखेंगे, ये +9 बन जाएगा, उधर जाके -9 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 28.25 हो जाएगी। जब आपके पास ए भी मौजूद है, आपके पास डी भी मौजूद है, आपसे 14 पदों का योगफल पूछा है। योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, n/2 यानी 14/2। और 2a, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56, 56.5 हो जाएगा। 56.5 हो जाएगा। प्लस n-1, 14 में से एक गया 13 होगा। और d की वैल्यू 1 है तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से क्या आ जाएगा? 7, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 56 और 13 होता है 69.5। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 9 सत्ते 63 और 3 66 को 6 हासिल 6, 7 छिंग 42 और 6 48, यानी आंसर आएगा 486.5। आंसर आएगा 486.5। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपसे 14 फलों का योगफल पूछा है, और योगफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये Sn का फॉर्मूला होता है या नहीं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल होता है। जब आप यहां 14 वैल्यू रखेंगे और 14/2 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपके पास 7 आएगा? यानी आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 छिंग 42, 4 बचेगा। 7 छिंग 42, 7 से नहीं कटता। 7 छिंग 42, 5 बचेगा। 7 अट्ठे 56, 7 से नहीं कटेगा।
सात छिंग 42, सात नाम 63, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 से कट रहा है, 7 छिंग 42 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर जो आपने नंबर सिस्टम वर्कशीट दी थी, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस यही नहीं हो रहा है। कौन सा? कौन सा नहीं हो रहा है? होने चाहिए सारे। ठीक है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया। ठीक है भैया, 10वां पद का मतलब होता है a प्लस 9d की वैल्यू दी गई है। छठे पद का मतलब होता है a प्लस 5d की वैल्यू दी गई है। इस इक्वेशन में से इसको घटा दिया, 9 में से 5 गया, 4 बचा, इसमें से ये जाएगा, 4 बचेगा, d की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 1 यहां रख देंगे, 9 एकम 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 37.25 में से 9 जाएगा तो a की वैल्यू 28.25 आ जाएगी। अगर मैं Sn की वैल्यू पूछूं तो n/2, 2a में 2 की गुणा करनी है, इसमें 2 की गुणा करी, ये हो गया। n-1, 14 में से 1 गया, 13, d की वैल्यू 1 है, 13 में 1 की गुणा होगी, 13 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये चैप्टर जो है वो आपकी कल की क्लास और लेगा। 3 क्लास का चैप्टर था, लेकिन 1 क्लास और, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, मतलब आपकी तरफ से थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम आ रहा है इस चैप्टर में। तो अभी हम कल की क्लास और लेंगे, यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अंक गणितीय श्रेणी का nवां पद, यानी nवां पद दिया हुआ है, tn की वैल्यू दी हुई है 5 + 2n/3। अच्छा, मैं पहला पद निकालूं तो n की वैल्यू मुझे 1 रखनी पड़ेगी। जब मैं यहां 1 रखूंगा तो पहला पद 7/3 आएगा। भाई n की वैल्यू 1 रख दी, 2 हो गया, 5 + 2 7/3 हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे n की वैल्यू 2 रखने के लिए कहूं, दूसरा पद निकालने के लिए कहूं, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 5 4 9/3, 3 आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहूं, सार्वंतर निकालने के लिए कहूं, तो आप कहेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो मेरे प्यारे दोस्त, 3 तिया 9 में से 7 जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। वो आपसे पहले 60 पदों का योग पूछना चाह रहा है, योग पूछना चाह रहा है 60 पदों का। n/2, 60/2 30 आएगा। 2a, पहले पद में 2 की गुणा करेंगे तो ये 14/3 हो जाएगा, प्लस n-1, 60 में से 1 जाएगा, 29 हो जाएगा, इंटू डी कितना है, 2/3 है मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, ये 30 हो जाएगा, यहां 3 एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, यहां 14 ही आएगा, और यहां 29 दूनी 58 आप लोगों के सामने आ जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे भाई ये 3 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 58 और 14 72 होते हैं, और 72 की गुणा 58 और 14 कितने होते हैं, 72 होते हैं। कहीं गड़बड़ी हुई है क्या हमसे इस क्वेश्चन में? हाँ, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये nवा पद दिया हुआ है, tn की वैल्यू 5 + 2n/3 दी गई है। tn की वैल्यू क्या दी गई है, tn की वैल्यू 5, tn की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, 5 + 2n/3 दी गई है। अगर मैं यहां पहला पद निकालना चाहता हूं तो मुझे n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 7/3। अगर n की वैल्यू को मैं 2 रखता हूं, n-1, अच्छा 60 में से एक गया, यहां 59 होगा। बस यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। फॉर्मूला होता है 2a + n-1, 60 में से एक जाएगा, 59 होगा, इंटू डी कितना है, 2/3 हो गया मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 30 हो जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, यहां तो 14 ही रहेगा, 59 दूनी 118 हो जाएगा। तो 3 से 10 बार कटेगा, 118 और 14 कितने हो जाएंगे, 132 की गुणा 10 में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1320 हो जाएगा। कितना, 1320 हो जाएगा। बेटा जी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले लिखवाएं, दरोगा बनना या तो चाहते नहीं हो,
या फिर अभी ये सोच रहे हो कि अभी तो वैकेंसी भी नहीं है, पढ़ के क्या करना पड़ेगा? वही बच्चा कमेंट कर रहा है जो घर जाके नहीं पढ़ रहा है। जो बच्चा घर जाके नहीं पढ़ रहा है वही बच्चा क्लास में कमेंट कर रहा है कि इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो ये होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर योग पूछेगा तो योग वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, nवा पद पूछेगा तो nवा पद वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, nवा पद दिया हुआ है, मुझे पहले पद की जरूरत होती है तो n की जगह 1 रख दिया, यहां भी 1 रख दिया, 7/3 आ गया। मुझे अगर दूसरे पद की जरूरत है तो n की जगह 2 रखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 5 4 9/3, 3 आ जाएगा। जब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, घटा दिया। अब सब कुछ तो है, मुझे योग निकालना है 60 पदों का। n/2 60/2 30 आएगा मेरे भाई। 2a यानी पहले पद में 2 की गुणा, पहला पद 7/3 था, 2 की गुणा करी 14/3 हो गया, प्लस n-1, 60 में से 1 जाएगा 59, और d की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। यहां से 3 एलसीएम आ गया, 14 ऐसे ही बच गया, 59 दूनी 118 हो गया। बताओ मुझे क्या दिक्कत थी बच्चे, बताओ क्या दिक्कत थी? ऐसे नहीं, प्लीज। कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को समझो, ठीक है भाई? अब आगे बढ़िए। अच्छा, 30 का मल्टीपल, 60 पदों का योग पूछ रहा है, आंसर 30 का मल्टीपल होगा। यानी 0 तो सबके पीछे है, आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा। 3 2 5 और 1 6, ये 3 का मल्टीपल है। 4 2 6 और 1 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 और 1 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 और 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है? तो आप देखेंगे ये 3 का मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त आ रहा है, ठीक है? चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। ये तो हम लोग कर चुके थे शायद। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है वो 1/8 है और उसका 8वां पद जो है वो 1/4 है, तो पहले 32 पदों का योगफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जिन लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है वो फिर मुझे परसों मुलाकात करेंगे हम जीपी के साथ, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे छोटी छोटी चीज सर के ऊपर से जाएंगी तो फिर बहुत मौके ऐसे आएंगे जब सारी चीज सर के ऊपर से जाएंगी। थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। इस चैप्टर को 1 घंटा लेके बैठना पड़ेगा, डेली 1.5 घंटा लेके बैठना पड़ेगा मेरे भाई, है ना? मैं बहुत धीरे धीरे चीजों को करा रहा हूं। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 1/8 है, चौथा पद क्या होता है मुझे बता दीजिए। क्या ये चौथा पद है a+3d? ये दे रखा है 1/8। उसका 8वां पद जो है यानी कि a+7d, ये 8वां पद होता है, वो दे रखा है 1/4। यही तो दे रखे हैं दोनों। अच्छा मुझे ये बताओ, 32 पदों का योगफल पूछा है, 32 पदों का योगफल पूछा है। n/2 32/16, 2a प्लस n-1, 16 में से 1 जाएगा, यानी वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है आंसर 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल मेरे भाई एक ही है, 16 ही है। लेकिन पहले चीजों को देख लेते हैं, कभी ये 16 जो है वो किसी से कट रहा हो, ठीक है? हाँ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटाऊं तो 7d में से 3d जाएगा, 4d बचेगा। 1/4 में से जब आप 1/8 को घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे? 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 होगा, 8 एकम 8, 1 एकम 8, यानी 1/8 बचेगा। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 4 डिवाइड में होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसका जो डी आ चुका है वो 1/32 आ चुका है। आ गया? एक कह रहा है जी ये 15 कैसे आया? अब मूर्ख प्राणी, चांटे उस हिसाब के बजाऊंगा।
मतलब हद हो रही है। तीसरा दिन जा रहा है और पूछ रहा है कि ये 15 कैसे आया। आज भी आके लिखवाया है फॉर्मूले दोनों। अब 16 पदों का योग पूछा है, 16 में से एक जाएगा, 15 ही बचेगा। अब तुझे काट के बताऊं कि 16 में से एक डंडा काट दिया तब 15 बचेगा। अरे थोड़ा सा दिमाग का यूज कर ले मेरे दोस्त। बड़ी अजीब बात करते हो यार। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/32 आ चुकी है। अब डी की वैल्यू को यहां रखिए ना मेरे भाई। जब डी की वैल्यू 1/32 रखेंगे तो ये 3/32 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8 पहले से है, प्लस का 3/32 है, इधर आके माइनस का 3/32 हो जाएगा। 8 और 32 का एलसीएम 32 आएगा। 8 चौक 32, 4 एकम 4 आएगा। यानी इसका पहला पद भी 1/32 हो जाएगा। पहला पद भी 1/32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। 32 में से एक जाएगा, 31 डी बचेगा। एन की वैल्यू 32 है तो 32 में से एक जाएगा, 31 डी बचेगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ए की वैल्यू भी आपके सामने आ चुकी है और डी की वैल्यू भी आपके सामने आ चुकी है। बस वैल्यू पुट करनी है आपको, जितने आसान तरीके से कर लोगे। वो कह रहा है ए में 2 की गुणा करो, इसमें 2 की गुणा करोगे तो ये 2/32 हो जाएगा। 31 की गुणा करो डी में, डी की वैल्यू 1/32 है, 31 की गुणा 1/32 में करेंगे ये हो जाएगा। 31 और 2 33 हो जाएगा। यहां से तो गड़बड़बाजी आ जाएगी, यहां से तो गड़बड़बाजी हो जाएगी। हमसे 32 पदों का योगफल पूछा था, 32 में से एक जाएगा, 31 बचेगा। 2a होता है, a की वैल्यू ये हो जाएगा, 2/32 हो जाएगा। बोलो। नहीं बेटा, 16 की जगह 32 नहीं आएगा, 32 पदों का योगफल पूछा है। देखो एक चीज यहां से ये समझ लो मेरे भाई, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d होता है। 32 पदों का योगफल पूछ रहा है, 32/2 16 आ जाएगा। ये मैंने 16 लिख दिया। 2a का 2a मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस n-1। 32 पद थे, 32 में से एक जाएगा, 31 बचेगा। और डी को मैंने एज इट इज प्यारे दोस्त लिख दिया है। ठीक है, अब आप यहां समझिए, 16 हो गया। डी की वैल्यू आई है 1/32 और ए की वैल्यू कितनी आई है? वो भी 1/32 ही आई है। तो 1/32 की गुणा करेंगे 2/32 हो जाएगा, और यहां 1/32 की गुणा करेंगे 31/32 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 31 और 2 33/32 हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं 16 दूनी 32 और 2 से काटेंगे 16.5 बार कट जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर नीचे से कुछ चीजें कट रही होंगी तो आंसर 16 का मल्टीपल नहीं आएगा। आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। मैं आप लोगों को बुरा किसी भी केस में नहीं चाहूंगा। मैं चाहता तो इस चैप्टर को छोड़ सकता था। नंबर सिस्टम इस चैप्टर के बारे में डायरेक्टली आप लोगों को सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन 2026 में मेरे भाई यहां से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको इन क्वेश्चंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रोज एक ही चीज हम लोगों की चल रही है, समांतर श्रेणी का चौथा पद। चौथे पद का मतलब ये है कि a+3d। चौथे पद का मतलब है a+3d। तो a+3d की वैल्यू 1/8 दी गई है। आठवें पद की वैल्यू का मतलब है a+7d, उसकी वैल्यू 1/4 दी गई है। जब आप इसे इसमें से इसको घटाओगे तो a से a कट जाएगा, 7 में से 3 गया, 4d बचेगा। जब इसमें से इसको घटाओगे तो 1/8 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में 4 है, इधर आके डिवाइड में 4 होगा, d की वैल्यू 1/32 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 1/32 यहां रखता हूं तो ये 3/32 हो जाएगा। अगर 3/32 प्लस है तो इधर आके -3/32 होगा। 1/8 में से 3/32 जाएगा तो a की वैल्यू 1/32 आ जाएगी। अब a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। आपसे 32 पदों का योग पूछा, n/2। n होता है पदों की संख्या, पद है 32, 32/2 16 हो जाएगा। 2a, 2a लिख दिया, प्लस n-1। n होता है पदों की संख्या, 32 में से एक जाएगा, 31 बचेगा, इंटू डी।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि a की वैल्यू कितनी है, 1/32, 1/32 है, यहां लिख दिया। 2 की गुणा 1/32 में करेंगे 2/32 आएगा। d की वैल्यू भी 1/32 है, 31 में 1/32 की गुणा करेंगे 31/32 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 16.5। आज मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, आज इसका क्विज दूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ यानी a की वैल्यू 12 दी गई है, अंतिम पद यानी कि l की वैल्यू -24 दी गई है, श्रेणी का योग यानी Sn की वैल्यू -72 दी गई है, तो श्रेणी में कुल पदों की संख्या यानी वो आपसे n की वैल्यू पूछना चाहता है। कुल पदों की संख्या यानी कि n की वैल्यू पूछना चाहता है मेरे भाई, ठीक है। Sn यानी कि -72, n/2, Sn का फॉर्मूला n/2, 2a में 2 की गुणा करी 24 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी की, या फिर Sn का फॉर्मूला एक और होता है n/2 a प्लस l। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, 12 और -24 को जोड़ूंगा तो ये -12 आएगा, ये -12 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, और 6 से काटेंगे 12 बार कटेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ लेके जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा, है ना, आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पेपर में छोड़ देंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है या ये क्वेश्चन आसान है, तो ये क्वेश्चन पहले करने से पता चलेगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम यहां कर लेते हैं, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार समझना, पेन कॉपी साइड में रख देना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से समझ। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरे पास एक एपी दी हुई है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, उसके अंदर टोटल 7 पद दिए हुए हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं शुरू के 3 पद का योग जो है 7, 5, 12 और 3, 15 है। क्या बाद के 4 पद का योग आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे अगर टोटल पदों के योग में से अगर मैं इन 3 पदों का योग घटा दूं तो 4 पदों का योग मेरे सामने आ जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं टोटल पदों का योग कितना है, 15 और 13 28, 28 और 11 39, 39 और 9 48, 48 और 7 55, 55 5 60 3 63। अगर मैं टोटल पदों में से इन 3 पदों के योग को घटा देता हूं तो मेरे पास अगले 4 पदों का योग निकल के आ जाएगा। 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 15 13 28 और 11 39 और 9 48 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए, मैं बस आप लोगों से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर शुरू के 3 पदों का योग आपके पास है और टोटल 7 पद हैं, तो 7 पदों के योग में से अगर शुरू के 3 पदों का योग आप घटा देंगे तो अगले 4 पदों का योग आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? आपने कहा जी भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी बात को समझना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस उस बात को थोड़ा सा समझ लेना। यदि एक एपी का पहला पद जो है वो 3 है, पहला पद जो है आपको 3 दिया हुआ, इससे किसी को दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। पहले 4 पदों का योग Sn होता है n पदों का योग, मुझे चाहिए 4 पदों का योग, तो क्या मैं S4 लिख सकता हूं? अगले 4 पदों के योग का 1/3 के बराबर है। अच्छा मुझे यह बताइए, शुरू के 4 पदों का योग S4 दिया हुआ है, मैं चाहता हूं अगले 4 पदों का योग निकालना, तो क्या टोटल 8 पदों के योग में से अगर शुरू के 4 पदों के योग को घटा दूं तो क्या अगले 4 पदों का योग मेरे सामने आ जाएगा? मुझे बस ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि अगर शुरू के 4 पदों का योग S4 है, टोटल 8 पदों का योग जो है वो S8 है,
अगर टोटल 8 पदों के योग में से शुरू के 4 पदों का योग मैं घटा दूं तो क्या अगले 4 पदों का योग मेरे सामने आ जाएगा? तो उसने बस वही कहा है, पहले 4 पदों का योग ये हो गया, अगले 4 पदों का योग जो आएगा वो 8 पदों के योग में से शुरू के 4 पद घटाने होंगे, अगले 4 पदों का योग आ जाएगा, इसके 1/3 के बराबर है। ये क्वेश्चन ने आपको दिया है कि इसके 1/3 के बराबर है, इसके 1/3 के बराबर है। शुरू के 4 पदों का योग जो है वो अगले 4 पद, अगले 4 पद कैसे निकलेंगे? 8 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दो, ये अगले 4 पद का योग आ गया, उसका 1/3 के बराबर है, इसके 1/3 के बराबर है। ठीक है, ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s4, यहां क्या है s8 माइनस s4, ये s4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3s4 और एक 4s4 हो जाएगा, और इधर क्या है s8 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरी बातें समझ में आई? अब आप मुझे ये बताइए, 4 लिख लीजिए, 4 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? n/2, n है 4, 4/2, 2 आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो 3d बचेगा, 3d बचेगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 4 पदों का योग। 8 पदों का योग किसके बराबर होता है? n/2 यानी 8/2, 4 के बराबर आ जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8 में से 1 जाएगा, 7d हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए 4 दूनी 8, 8, 4 से तो 4 कट गया, 2 बच गया यहां पे। आप यहां पे देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 4 से 4 उड़ा दो, यहां 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4a में से 2a जाएगा तो 2a बचेगा। बहुत बढ़िया जी। यहां 7d है, 3 दूनी 6d, 7d में से 6d जाएगा तो d बचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब आप a की वैल्यू 3 रखिए, 3 दूनी 6, क्या d की वैल्यू 6 आ जाएगी? यानी a की भी वैल्यू आपके पास है और d की भी वैल्यू आपके पास है, a की भी वैल्यू आपके पास है और d की भी वैल्यू आपके पास है। अब जो पूछा है वो निकाल दो, पहले 8 पदों का योग निकाल दो, 8 पदों का योग यानी n/2, 8/2 4 आएगा, 2a 3 दूनी 6 आएगा, प्लस n-1, n-1 यानी 8 पदों का योग निकालने, 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा, और d की वैल्यू कितनी है? 6 आएगा मेरे भाई, यही तो आ जाएगा बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 छिंग 42, 42 6 48, 48 चौका कितना होगा? 192 होगा, 48 चौका 192 होगा। शानदार क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो है ये शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर पहले 4 पदों का योग जो है वो आप s4 मान रहे हैं, तो अगले 4 पदों का योग मेरे भाई s8 में से s4 आपको घटाना पड़ेगा, तब अगले 4 पदों का योग आएगा। उसने कहा शुरू के 4 पदों का योग अगले 4 पदों के योग के 1/3 के बराबर है। 3 की गुणा इधर हो जाएगी, 3s4, s8 माइनस s4, माइनस s4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3s4, एक s4, 4s4, ये s8 हो जाएगा। 4 बाहर लिख दिया, 4 पदों के योग का फॉर्मूला n/2, 4/2, 2 आएगा, 2a प्लस n-1, 4 में से 1 गया, 3d आएगा। 8 पदों के योग का फॉर्मूला n/2, 8/2, 4 आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 8 में से 1 गया, 7 इंटू डी आएगा। अब आप 4 से 4 काट देंगे, 2 दूनी 4a में से 2a जाएगा, 2a बचेगा, 3 दूनी 6d इधर आके माइनस 7 में से 6 जाएगा, 1d बचेगा। a की वैल्यू 3 दी गई है, 3 यहां रख देंगे, 3 दूनी 6, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। a की वैल्यू भी आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके पास है, आपसे वो 8 पदों का योग पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त n/2, 8/2, 4 आएगा, 2a, एक में 2 की गुणा करिए, 6 आएगा, प्लस n-1 इंटू डी, 8 में से 1 गया, 7 आएगा, डी की वैल्यू 6 दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे हमेशा के लिए, जो मैं रिजल्ट आप लोगों को बताऊं। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल, प्रथम 15 पदों का योगफल इसके प्रथम 25 पदों के योगफल के बराबर है,
अगर किसी मेरे प्यारे सर, मैं कितानबी तामे दे सकता हूं, पर मुझे मैथ के डर खत्म कर दो। डर तो खत्म कर दूंगा, पर थोड़ा सा कॉपरेट तो करो। बस S8 माइनस S4 याद रखना, याद कुछ भी नहीं रखना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि S15 जो है, S15 जो है, 15 पदों का योग जो है, वो 25 पदों के योग के बराबर है। 25 पदों के योग के बराबर है। जब भी आपसे इन दोनों का योग पूछा जाए, 25 और 15 यानी 40 पदों का योग पूछा जाए, तो आप ऑलवेज जीरो बताना। आप ऑलवेज जीरो बताना मेरे भाई। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल इसके प्रथम 25 पदों के योगफल के बराबर है, 15 और 25, अगर आपसे 40 पदों का योगफल पूछा जाता है, तो ऑलवेज क्या बताना है? जीरो बताना है। अगर वो आपसे कहता है S12 पदों का योगफल इसके 28 पदों के योगफल के बराबर है, और आपसे वो 40 पदों का योगफल पूछता है, तो भी आंसर जीरो बताना है। 12 और 28 को जोड़ के 40 आएगा, और वो आपसे 40 पदों का योगफल पूछता है, तो भी आपको जीरो बताना है। रिजल्ट कैसे होता है? रटना नहीं है भाई साहब, आप गलत क्यों ले जाते हैं हर चीज को? मत रटो, समझो, रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। आप 15 पदों के योग का फॉर्मूला लिख दो, ये हो जाएगा। 25 पदों के योग का फॉर्मूला लिख दो, 25 माइनस 1 24D हो जाएगा। हो जाएगा। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, मैं बता देता हूं कैसे आता है वो। आपने कहा 2 से 2 कट जाएगा, 5 तिया 15 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 5 दूनी 10 है, 10 ए में से 6 जाएगा तो 4 ए बचेगा। बचेगा या नहीं? 5 दूनी 10 है, 3 दूनी 6, 10 ए में से 6 जाएगा, 4 ए बचेगा। 14 तिया 42, 24 पंजे 120, अगर 42 में से 120 जाएगा, इधर 42D है, और उधर से जब आएगा तो 120D आएगा। तो आप मुझे बताइए, 42 में से 120 जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और 11 में से 4 गया 7 बचेगा। यानी कि 4A की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? 78 के बराबर आ जाएगी। 4A की वैल्यू -78D के बराबर आ जाएगी। यानी 2 से काटूं, 2A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -39D के बराबर आ जाएगी। आएगी या नहीं? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उसने 40 पदों का योग पूछा है, तो 40/2 20 आएगा। 2A प्लस n-1, 40 में से एक जाएगा, 39D आएगा। अब 2A की वैल्यू क्या है? -39D है, इसकी जगह -39D रख दीजिए। ये दोनों कट जाएंगे, जीरो की गुणा किसी में होगी तो जीरो आ जाएगा। पर मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भाई साहब मत करो ना ये चीजें, नहीं करनी। अगर कभी भी आपको इस तरीके से योग बराबर दिया हुआ है और इन दोनों के योग की वैल्यू पूछी है, 15 और 25 की, 40 का योग, 40 पदों का योग आपसे पूछना चाह रहा है, तो डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखिए। 40 पदों का योग जो होगा वो डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखिए, वो ऑलवेज जीरो होगा। वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है सर, अगर 40 पदों का योगफल ना पूछे कुछ और पहले, फिर भी जीरो ही होगा? नहीं होगा, फिर वो ऐसा पूछेगा जो सॉल्व हो सकता है ना? चलिए, अब हम लोग मिसलेनियस की तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग जो है वो मिसलेनियस की तरफ चल रहे हैं। मिसलेनियस मतलब हम एपी के हर एक टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं जो एग्जाम में आता है, और अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं लेकिन आगे भी पूछे जा सकते हैं, या फिर वो किसी टाइप में हम लोगों ने नहीं किए हैं लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। ठीक है? जब भी मेरे प्यारे भाई, जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे एपी की 3 पद मानने के लिए कहे, आपसे कहे कि भाई साहब 3 टर्म मानिए, कैसे कैसे मानेंगे? आपको किसी समांतर श्रेणी की 3 टर्म माननी है, तो वो 3 टर्म कैसे मानेंगे? एक्स वाई जेड थोड़ी ना मानेंगे।
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप ऐसे मानेंगे कि पहला पद जो है वो a माइनस डी है, दूसरा पद जो है वो a है, और तीसरा पद जो है वो a प्लस डी है। अगर यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो वही आएगा जो इसमें से इसे घटाने पर आएगा मेरे भाई। कॉमन डिफरेंस यहां भी डी रहेगा, यहां भी डी रहेगा, यानी ये श्रेणी जो है वो आपकी समांतर श्रेणी है मेरे प्यारे दोस्त। तो आज के बाद अगर कभी किसी समांतर श्रेणी में 3 पद को मानने की आपको जरूरत पड़ जाए तो उन 3 पदों को मेरे भाई a माइनस डी, ए प्लस डी मानना है। जब भी आपको 4 टर्म मानने की जरूरत पड़ जाए, किसी भी एपी के अंदर 4 टर्म मानने की जरूरत पड़ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको मानना है a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। आप जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। अगर आपको 3 पद मानने हैं तो मेरे भाई 3 पद ऐसे मानेंगे। अगर आपको 4 पद मानने हैं तो 4 पद मानने का ये क्रम होगा। अब आपके दिमाग में आएगा भैया जी अगर 5 पद मानने हुए तो एक और बढ़ा दीजिए a माइनस 2d, एक और इधर बढ़ा दीजिए a प्लस 2d मान लेना, मतलब a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को टर्म मानने हैं। अगर 15 और 13 बराबर हो और 28 का पूछे तब 0 होगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 15 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 संख्याओं का योग 15 है तो पहली संख्या a माइनस डी होगी, दूसरी संख्या a होगी, तीसरी संख्या a प्लस डी होगी। इनका योग जो दिया हुआ है 3 संख्याओं का वो 15 दिया हुआ है। लॉजिक इसका यह है कि हम आसानी से चीजें सॉल्व कर पाते हैं। जब d से d कट रहा होता है 3a हो जाता है और 3a की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। भाई आपको 3 पद मानने ही तो होंगे। मैं ये कह रहा हूं मानने ऐसी वैल्यू मानिए ना जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो जब हम जोड़ते हैं तो इसमें एक वेरिएबल d खत्म हो जाता है, इसलिए हम इन वैल्यूज को मान रहे होते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है। इसका गुणनफल जो है वो 80 है, यानी कि 5 माइनस डी ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या 5 प्लस डी है। इन तीनों का गुणनफल जो है वो 80 आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे भाई 5 से आपने काटा 16 बार कट गया। a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा और 9 जो है वो डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर डी की वैल्यू 3 हो चुकी है तो ये 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन 2 5 8, हो गया क्वेश्चन 2 5 8। पहला तरीका इसका ये था जब आप इस क्वेश्चन को मेथड से करेंगे। दूसरा तरीका था इसका बाई ऑप्शन, सेकंड तरीका था इसका बाई ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, उसने कहा 3 संख्याओं का योग 15 है, एपी में होनी चाहिए। डिफरेंस 3 एपी में है, डिफरेंस 2 एपी में है, डिफरेंस 4 एपी में है, डिफरेंस 1 का है एपी में, सारी चीजें एपी में। योग 15, 8 5 13 2 15, 7 5 12 3 15, 9 5 14 और 1 15, 6 5 11 4 15, सबका योग 15 बैठ रहा है। इनका गुणनफल 80 है, 8 पंजे 40 दूनी 80, 7 पंजे 35 तिया 105, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30 चौका 120। केवल एक ही ऑप्शन है जिसके
गुणनफल जो है वो 80 बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा भैया जी ठीक है, इसमें बेटा कटेंगे नहीं जो आपने माने, रश्मि कुशवाहा, इसमें कटेंगी नहीं चीजें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब मुझे आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है? तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि इनका योगफल 45 है, गुणनफल इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 15, 10, 25 और 20 45 बैठ रहा है, बिल्कुल। 25 और 15 40, 5 45 बैठ रहा है। 15 और 12 27 और 18 45 बैठ रहा है। 15 और 8 23 और 22 45, योग सबका 45 बैठ रहा है। ठीक है, गुणनफल 15 दूनी 30, 3000 आ जाएगा, और किसी का भी 3000 नहीं आएगा, यहां जीरो ही नहीं आ रही किसी में, यहां जीरो, जीरो तो आ रही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त देखो इसमें जीरो नहीं आएगी, इसमें आ जाएगी 15 12 180, 180 की 18 में करेंगे कितना, 1440 आएगा, नहीं होगा। 15 8 120 होगा, 120 की गुणा 22 में करेंगे, नहीं आएगा 3000, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पे हमें कमांड बनानी होगी, ऐसे क्वेश्चंस पे मेरे प्यारे दोस्त हमें कमांड बनानी होगी। कल और मैं इस चैप्टर को ही कराऊंगा, और कल इसमें 15-16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। कल एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना पूरा, मैं अपनी तरफ से पूरा चैप्टर करा चुका हूं, कल कुछ मिक्स चीजें आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, x है, दूसरा पद क्या है, y है, तथा अंतिम पद क्या है, 3x है। ये एक श्रेणी दी गई है एपी की, ये एक एपी की श्रेणी दी गई है। पहला पद क्या है, देखो समांतर श्रेणी उसने बोल दिया है, पहला पद क्या है, x है, दूसरा पद क्या है, y है, और अंतिम पद क्या है, 3x है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस श्रेणी का योग क्या होगा, इस श्रेणी का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा, योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल होता है, ये होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अच्छा, एल वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए एन कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? मैंने कल भी बताया था कि अंतिम पद में से पहला पद घटाते हैं, अंतर से डिवाइड कर रहे होते हैं, अंतर क्या आएगा, y माइनस एक्स अंतर आएगा, अंतर से डिवाइड कर रहे होते हैं और उसमें एक जोड़ रहे होते हैं, ये n की वैल्यू आ जाएगी। मेरे भाई एलसीएम लेंगे, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, यहां 2x है, प्लस 1 की गुणा y माइनस एक्स में होगी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर y प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे y माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं? तो n की वैल्यू हो चुकी है y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स इंटू में a प्लस एल, यानी कि 4x हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त n/2, 2 भी तो है नीचे, ये तो n की वैल्यू आई थी, 2 भी है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, 2x x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, 2x x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। n की वैल्यू तो आप लोगों को याद होगी ना, कल भी बताया था, अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए, अंतर से डिवाइड कर दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, वही n की वैल्यू होती है। मैंने वही किया, 3x में से x घटा दिया, 2x आ गया। अंतर, अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, अंतर से डिवाइड कर दिया, अंतर से डिवाइड कर दिया और प्लस 1 कर दिया, मेरे भाई यही n की वैल्यू आ जाएगी। y माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, 2x y माइनस एक्स की गुणा यहां होगी, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू यहां रख दी, नीचे 2 भी है, 2 रख दिया, पहले और आखिरी पद को जोड़ा, 4x आ गया, 2 से काटेंगे 2x बार कट जाएगा, यानी 2x x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां कुछ चीजें मिस होंगी, लेकिन वो चीजें बेसिक चीजों पे डिपेंड होंगी, कुछ चीजें मिस होंगी लेकिन वो चीजें बेसिक चीजों पे डिपेंड होंगी। जैसे
एक श्रेणी आप लोगों को दी गई है, समांतर श्रेणी। इसका न्यूनतम संभावित मान आपसे पूछा है, न्यूनतम संभावित योग पूछा है। कम से कम योग क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल सम आपसे पूछा है। कम से कम योग क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कम से कम योग कितना हो सकता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, -5 बड़ा है या -227 बड़ा है? -5 छोटा बता दीजिए, -5 छोटा है या -227 छोटा है? फटाफट बताइए, -5 छोटा है या -227 छोटा है? तो आप कहेंगे माइनस का 227 छोटा है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होती है। अब वो आपसे पूछ रहा है कम से कम योग कितना होगा। कम से कम योग वो होगा बेटा जहां तक माइनस में चीजें जुड़ती रहेंगी। जैसे ही आपने प्लस में चीजें जोड़ना स्टार्ट कर दी, आपका कम से कम योग नहीं रहेगा, आपका योग बढ़ने लगेगा। जैसे मैंने मान लीजिए माइनस में चीजें जोड़ी तो -45 आ गया। अब इसमें मुझे +3 करना है तो ये -42 आ जाएगा। मुझे इसमें +5 करना है तो ये -37 आ जाएगा। यानी जब तक चीजें माइनस में जुड़ रही हैं, योग जो है वो तब तक कम रहेगा। जैसे ही चीजें प्लस में जुड़ना स्टार्ट हो गई, योग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे वो टर्म निकालनी है जो नेगेटिव में सबसे लास्ट होगी। उसके बाद पॉजिटिव शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव मुझे लेकिन देनी नहीं है, मुझे नेगेटिव ही नेगेटिव लेनी। यानी मुझे अंतिम पद निकालना है, लेकिन शर्त यह है अंतिम पद 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए भाई साहब। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये किससे छोटा होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। अब a क्या है? प्रथम पद 30 दिया हुआ है, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है, और डी की वैल्यू कितनी है? -26। दूसरे पद में से पहला पद अगर हम घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये लेस देन 0 है। अब आप मुझे ये बताइए, 30 माइनस का है, इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, होगा या नहीं? यहां से अगर आप देखेंगे ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी ये 7.5 हो जाएगा। ये -1 है, ये +1, यानी कि n की वैल्यू 8.5 हो जाएगी। n की वैल्यू 8.5 होने का मतलब है n की वैल्यू जो है वो 8.5 से छोटी है। 8.5 से छोटी कौन सी इंटीजर होगी? 8। यानी आठवां पद जो है वो नेगेटिव में सबसे लास्ट का पद होगा। n की वैल्यू 8 आ चुकी है। बस हो गया क्वेश्चन। योग पूछा है, एसएन एसेट 8/2, n की वैल्यू 8 आई, 8/2 4 होगा। 2a, a की a में 2 की गुणा करिए, प्लस n-1, 8 में से 1 जाएगा 7, और d की वैल्यू कितनी है? 4। तो आप कहेंगे 7 चौक 28, -60 में से 28 जाएंगे, -32 बचेगा, और ये आंसर कितना हो जाएगा? -128 हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सबसे कम मिनिमम योग कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे -128 हो सकता है, -128। लेकिन शर्त ये रहेगी कि ये सारी जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव में होनी चाहिए, तभी आपका मिनिमम योग आएगा। और शर्त ये है आखिरी पद भी नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव होने के लिए उसको 0 से छोटा होना पड़ेगा। जब सारी वैल्यूज आप लोग रख दोगे तो n 8.5 से छोटा आना चाहिए। 8.5 से छोटा यानी n 8वां पद होना चाहिए, n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2, 8/2 4 आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा दिया तो मेरा योग कम से कम -128 रहने वाला है। कम से कम जो है वो -128 रहने वाला है। लास्ट नंबर -4 क्यों नहीं होगा? कैसे पता? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क का दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप लोगों को मुझे होमवर्क में बताना है। 8 कैसे आया बेटा? 8.5 से छोटा लेना है। पदों की संख्या, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कभी सुना है 4.5 पद है इसके अंदर? तो पदों की संख्या इंटीजर के फॉर्म में होती है। 8.5 से छोटा इंटीजर 8वां होगा, यानी n की वैल्यू 8 हो जाएगी। n की वैल्यू 8 हो जाएगी मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको इस क्वेश्चन को मुझे बताना है। अधिकतम संभावित योग पूछ रहा है,
अधिकतम तब रहेगा जब नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी जीरो से बड़ा रहेगा। इस केस में Tn जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अधिकतम तब आएगा जब अंतिम पद जीरो से बड़ा होगा। अंतिम पद जो है वो जीरो से बड़ा होगा मेरे भाई। तो इसमें Tn की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, n इंटीजर फॉर्म में लेंगे और योग निकाल देंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं एक शानदार क्लास के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, है ना। एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, है ना। और मेहनत करिए, हर रोज अपने आप को इंप्रूव करिए, हर रोज अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, बहुत कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।